हाय गाइस, स्वागत है फिर से मेरे एक नए आर्टिकल में। और ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग है, ये नेचर से रिलेटेड है, एक स्पीशीज़ के बारे में। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे आर्टिकल में आपको बहुत सारी वोकैब्स मिलने वाली। ये मेरा पहला अब तक का आर्टिकल है जिसमें सबसे ज़्यादा वोकैब्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाउ हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ मतलब होता है कैसे। 5 ऑल एग्स, 5 मतलब 5, ऑल ओवल एग्स मतलब उल्लू के अंडे, वर सेव्ड मतलब बचाए गए, है ना। वर सेव्ड है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो कैसे 5 उल्लू जो होता है उसके अंडे बचाए गए, एंड और अ मिरेकल और एक चमत्कार, हैज्ड हैज्ड मतलब होता है उत्पन्न हुआ या होना, ठीक है। एट ए स्टोन क्वेरी, एक चमत्कार हुआ। स्टोन क्वेरी मतलब होता है जो चट्टान की खदान होती है ना। पत्थर खदान या चट्टान की खदान इन तेलंगाना तेलंगाना में। तो आर्टिकल समझ में आया क्या है कि कैसे 5 उल्लू के जो एग्स होते हैं, अंडे बचाए गए, जो कि एक चमत्कार था हुआ एक जो चट्टान की खदान होती है उसमें। तो अब इस आर्टिकल के हम लोग डीप में पढ़ेंगे और इसको हम पहले जूम कर लेते हैं, फिर आर्टिकल पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल। और आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये उल्लू बना भी हुआ है, ये रॉक ओल कहते हैं इसको, ठीक है। ये इमेज भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। और लेट्स स्टार्ट। इट्स गुड दैट वी स्टॉप्ड, इट्स गुड मतलब ये अच्छा है, दैट कि वी स्टॉप्ड हम रुक गए, क्योंकि स्टॉप्ड है, पास्ट में चल रही है कहानी, हम रुक गए, ठीक है। ये अच्छा हुआ कि हम रुक गए, ये कोई बता रहा है, ठीक है। वी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट दैट बर्ड, वी वांटेड हम चाहते थे, क्योंकि डी लगा है, पास्ट में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट है। वी वांटेड टू प्रोटेक्ट हम चाहते थे बचाना, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, दैट बर्ड उस बर्ड को, पक्षी को। सेज कहते हैं कौन, प्रशांत रेड्डी, ये जो प्रशांत रेड्डी है ये उनके शब्द है, ठीक है। अब सेज एस लगा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, कहता है या ताहे तिये थे, कहता है प्रशांत रेड्डी बताता है सॉरी, कि पास्ट में ऐसा हुआ कि हम रुके, हम उन्हें बचाना चाहते थे, ठीक है। ये प्रशांत रेड्डी ने कहा। अब कौन है प्रशांत रेड्डी, इनके बारे में बताया जा रहा है आगे। ही इज द मैनेजर, वो क्या है, मैनेजर मतलब प्रबंधक, ऑफ ए क्वेरी, ऑफ ए क्वेरी मतलब होता है जो चट्टान की खदान होती है उसके ये मैनेजर है। एट कहाँ पर, एट मतलब पर, कहाँ पे, येना कथाला, ठीक है, इन विक्राबाद नियर हैदराबाद। तो ये एक जगह है, एक साइट की जगह है, ये वहाँ है हैदराबाद में। दैट हैज़ स्टॉप्ड ऑपरेशन, तो दैट हैज़ की जो ऑपरेशन है मतलब दैनिक कार्यकलाप, स्टॉप रोके गए। टू अलाउ 5 एग्स, टू अलाउ मतलब ये होने के लिए, टू अलाउ 5 एग जो 5 अंडे हैं उनको ये होने के लिए, लेड बाय ए रॉक ईगल, तो 5 अंडे जो रॉक ईगल द्वारा वहां पे रखे गए थे, मतलब 5 अंडे उन्हें मिले काम करते टाइम रॉक ईगल के द्वारा। इन वन ऑफ द नुक्स ऑफ द क्यूरीज स्टोन रॉक, नुक्स मतलब होता है नुक्कड़ या किनारे पे, एकदम किनारे पे, ठीक है। किस टाइप से किनारा होता है मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये रखे गए हैं, जैसे पिक में भी आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप से पत्थर के नीचे किनारे पे, ताकि इस आर्टिकल को आपको समझने में आसानी रहे। ये रॉक ओल है, मतलब चट्टान का उल्लू, ये एक अलग प्रजाति का होता है। उसने देखो अंडे यहाँ पे दिए गए हैं और ये खदान का काम चल रहा था, तो ये अंडे दिखे, किसको दिखे ये पता चलेगा अभी, ठीक है। और ये एकदम इसी को नोक्स कहा गया है, एकदम ये किनारे पर या नुक्कड़ पे, ठीक है। चलते हैं वापस आर्टिकल में। नॉक ऑफ द क्यूरीज स्टोन रॉक, ठीक है, जो खदान की रॉक से उसके किनारे पे। टू हैच मतलब उत्पन्न करने के लिए, जैसे मतलब पैदा करने के लिए, आप सीधे सीधे भाषा में समझे। हैच मतलब होता है उत्पन्न, ठीक है, होने के लिए, मतलब उसने अंडे दिए थे। इट विल टेक 30 odd days, ये लेगा क्योंकि विल लगा है ना, फ्यूचर इंडेफिनेट।
इट विल टेक, यह लेगा 30 ऑड डेज, 30 विषम दिन। 30 ऑड मतलब ये गणित वाला ऑड नहीं है, यहाँ पे जो सेंस बन रहा है कि क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है और उस दौरान 30 दिन लगेंगे उनको उत्पन्न होने में, अंडे से बच्चे निकलने में, तो उनके लिए बहुत कठिन दिन है क्योंकि लगातार काम चल रहा है तो सारा काम रोकना पड़ गया। तो इसलिए यहाँ पे ऑड डेज मतलब 3 कठिनाई वाले दिन या विषम दिन शुद्ध हिंदी में। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन, एंड ईच डे और प्रत्येक दिन। द माइनर मतलब जो खदान का मालिक है उसके बारे में कहा गया, उसको माइनर कहा गया है। इज, वैसे इज विटिंग ऑफ मतलब विटिंग ऑफ ₹1.2 लाख। तो ईच डे मतलब प्रत्येक दिन जो खादान का मालिक है इसको माइनर कहा गया। वेटिंग ऑफ मतलब उसको घाटा होगा। यहाँ पे वेटिंग ऑफ का मतलब होता है मतलब बट्टा खाता। बट्टा खाता हिंदी में है बट उसका मतलब यह है कि आपके खाते में इतना नुकसान होगा। कितना? 1.2 लाख मतलब 1 लाख, ये 20,000 है लमसम। 1.2 लाख ईच डे मतलब प्रत्येक दिन जब काम रोक दिया गया उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। अब काम क्यों रोका गया? क्योंकि वहाँ पे अंडे दिखाई दिए रॉक ईगल के। और माइनर, अब खादान में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें रेंट पे ली होंगी, लेबर लगी है, ये लगी है, तो प्रत्येक दिन उनको वेजेस जो देना पड़ता है, तो उसकी वजह से इतना नुकसान हो गया। ईच डे इतना नुकसान हो रहा है बट काम रुका पड़ा। अब क्यों रुका है ये आगे पढ़ते हैं। द रॉक ईगल ओल, जो उल्लू ईगल रॉक है, एक प्रजाति है, ठीक है, जो चट्टान पे अपने अंडे देती है। इज ए शेड्यूल्ड आई एनिमल। शेड्यूल्ड आई एनिमल मतलब होता है अनुसूचित पक्षी, पशु या पक्षी, पशु सॉरी एनिमल लगा है, ये शेड्यूल है, अनुसूचित में डालेंगे मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते होंगे, कहने का ये मतलब है, ये गवर्नमेंट का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसमें इसको डाला गया है उस सूची में। ऑन द इंडेंजरस लिस्ट। इंडेंजरस लिस्ट मतलब होता है कि ये जो है विलुप्त प्रजाति, जैसे कि टाइगर वगैरह बीच में हो गए थे ना कि ये खत्म हो रहे हैं, इनको बचाया जाए। इंडेंजरस लिस्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, अभी हम वो कैब बाद में एक बार और करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो है, शायद इसलिए ये काम रोका गया। एडेप्ट निपुण, एडेप्ट मतलब होता है निपुण। एट कैम्योफ्लैग जो कि एडोप्ट मतलब इस उल्लू के बारे में बताया गया, ये निपुण होता है किसमें? एट कैम्योफ्लैग। कैम्योफ्लैग मतलब होता है छलावरण, मतलब छलावा करना, धोखा देने में। ये जो पक्षी है ये धोखा देने में बहुत ही निपुण होता है। मैंने कहा था पहले ही, इसमें वोकैब्स बहुत आने वाली हैं। जैसे गिरगिट होता है ना, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, वो पेड़ में वैसे कलर का हो जाएगा, इसी टाइप से ये होता है स्पीशीज, ये भी कैम्योफ्लैग में निपुण होता है छलावा देने में। इट इज़ हार्ड टू स्पॉट, ये देखो आगे ये बात आ गई, इट इज़ हार्ड, ये बहुत ही कठिन है, टू स्पॉट उसको पहचानना या उसको है ना देखना। इट्स हार्डर स्टिल, ये इट हार्डर स्टिल, ये अभी भी बहुत कठिन है, स्टिल मतलब टू स्पॉट इट्स नेस्ट, और अभी भी उसके घोंसले को देखना या स्पॉट करना मतलब पहचानना बहुत ही कठिन है अभी भी। तो मनोज कुमार विट्टापू, ये जो नाम है एक ये मनोज का, द तेलंगाना फोटोग्राफिक सोसाइटी जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये इनकी पहचान है। जो अभी मनोज कुमार विट्टापू है वो है कौन? तेलंगाना फोटोग्राफिक की जो सोसाइटी है उसके जॉइंट सेक्रेटरी। अब दा क्यों लगा है, आर्टिकल दा का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये कोई सोसाइटी का नाम है या किसी पार्टी का नाम, तो उससे पहले आर्टिकल दा हम लगाते हैं। ठीक है, इसलिए ये उसके जॉइंट सेक्रेटरी। एंड फ्रेंड, और उनके एक दोस्त, एंड फोटोग्राफर, जो कि फोटोग्राफर है श्रीनिवास, और श्रीनिवास जो है कंदुकुरी, जो उनके फ्रेंड हैं जिनका नाम श्रीनिवास कंदुकुरी है, न्यू जानते थे, हाउ लकी देवर, हाउ लकी मतलब कितने भाग्यवान या किस्मत वाले, देवर वो थे, ये वो चीज़ जानते थे। वहन कब वो लकी थे? वहन जब दे डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की, क्योंकि डी लगा है यानी पास्ट में चल रहा है, उन्होंने ये खोज की। बोथ बाई चांस, बोथ बाई चांस मतलब दोनों द्वारा अचानक से, बाई चांस मतलब अचानक से।
कॉमा वाइल ऑन ए फोटोग्राफिक ट्रिप, मतलब जबकि वो, वाइल ऑन मतलब जबकि वो थे, फोटोग्राफिक ट्रिप मतलब जहाँ पे वो फोटो खींचने वगैरह किसी ट्रिप पे गए हुए थे। थ्रू द स्टोन क्वेरी एट येना खताला, मतलब येना खताला के माध्यम, जो पत्थर की खादान है उसके माध्यम से वो इस ट्रिप पर थे, मतलब वो ये वहाँ गए थे फोटो वोटो खींचने, कहने की ये बात है यहाँ पर, ठीक है, इसके माध्यम से। वेन वी सा, जब हमने देखा, सा पास्ट में चल रहा है ना, तो जब हमने देखा, द नेस्ट, ये घोंसला, तो इस घोंसले को देखा उन्होंने, ठीक है, इन्हीं ने शायद सबसे पहली बार देखा है। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या आ रहा है आगे। व्हेन वी सा द नेस्ट फर्स्ट, सबसे पहले हमने जब नेस्ट को, घोंसले को पहले देखा, द बर्ड वाज पर द बर्ड वाज द बर्ड वाज प्रीज्ड मतलब होता है वहां पे बैठी हुई थी, तो जो बर्ड थी, जो ऑल थी, वहां पे बैठी हुई थी। ऑन इट्स एज, जो किनारे पर, चट्टान के किनारे पर। हाइडिंग हर एग्स, अपने अंडे छुपाते हुए, हाइडिंग मतलब आईएनजी फॉर्म लगी है, मतलब छुपा रही थी। हाइडिंग हर एग्स, अपने एग्स छुपा रही थी। फ्रॉम साइट्स मतलब ताकि उसे देखा ना जा सके, साइट मतलब देखना, तो कोई उसे देख ना ले, वो अपने अंडे छुपा रही थी, वो बर्ड वहाँ बैठी हुई थी। सेज विट्टापू ने कहा, जो कि मनोज के दोस्त है। आल्सो हैंगिंग प्रिकैरियसली, तो हैंगिंग प्रिकैरियसली मतलब होता है सावधानी से। ओवर द नेस्ट के ऊपर लटकी हुई। व्हेन द लॉन्ग आर्म ऑफ ए जेसीपी डिप्लॉयड, और जो जेसीपी होता है, लॉन्ग आर्म मतलब होता है जेसीपी का, मतलब जो उसका आगे का खुदाई करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, उसको लॉन्ग आर्म की यहाँ पे वो एडजेक्टिव बना दिया है। डिप्लॉयड मतलब उसको वहाँ पे तैनात किया गया। एट साइड के ऊपर। वन मोर स्वाइप मतलब एक और, स्वाइप मतलब होता है जो जेसीबी यहाँ पर मिट्टी उठाती ना, अगर वो एक बार और उठाती। एंड द, और नेस्ट वुड हैव डिसअपीयर्ड, तो जो घोंसला है, वुड हैव मतलब, क्योंकि वुड हैव का यूज़ किया है तो पास्ट में है, वुड मॉडल्स होता है, इसका मतलब पास्ट को भी इंडिकेट करता है, ये फ्यूचर को भी, बट हैव लगा है तो पास्ट है। वुड हैव हो जाता, डिसअपीयर्ड मतलब गायब। अगर एक बार और जेसीबी चल जाती तो वो नेस्ट जो है गायब हो जाता। विट्टप्पू सेज, विट्टप्पू कहता है। दे इमीडिएटली रश्ड, दे मतलब वो, विट्टप्पू और मनोज दोनों, उन दोनों को एक साथ इंडिकेट करने के लिए दे का यूज़ किया है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, रश्ड मतलब भागे, ठीक है, पास में चल रही स्टोरी इसलिए डी लगा है, तो ये दोनों तुरंत भागे। टू द मैनेजर, कहाँ पर, मैनेजर के पास, तो किसी के पास गए हैं तो उससे पहले टू का यूज़ होता है, तो कहाँ गए, मैनेजर के पास। टू द मैनेजर ऑफ द क्वेरी मतलब जो खदान है उसके मैनेजर के पास गए। वी सेड, हमने कहा, दिस बर्ड नीड्स, हमने कहा दिस बर्ड, ये पक्षी नीड्स, उसको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, कॉमा द सेम एज टाइगर, जैसे कि बाघ को, उसी तरह इस पक्षी को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दे वर क्विक टू अंडरस्टैंड, दे मतलब कौन, जो खादान के मैनेजर, उनके लिए कहा गया है। दे वर क्विक, वो बहुत ही तेज़ थे, टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझने के लिए, तो उन्होंने यानी कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ को समझा, जैसे ये लोग उसके पास भाग के गए। एंड, और स्टॉप द वर्क, और कार्य रुक गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रॉक ईगल ऑल, तो इसको जो चट्टान पे अंडे देने वाला उल्लू होता है उसको रॉक ईगल पूरा कहा जाता है, ठीक है, द रॉक ईगल ऑल, और इंडियन ईगल ऑल, और इसको चाहे इंडियन ईगल ऑल भी कह दो, ब्रैकेट में कर दिया है, और क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द बंगाल ईगल ऑयल, इसको बंगाल ईगल ऑयल भी कहा जाता है, ठीक है। इज ए लार्ज हॉर्न्ड ऑयल स्पाइसेस, मतलब लार्ज हॉर्न मतलब होता है बड़े सींग, ठीक है, ऑल स्पाइसेस, उल्लू का ये प्रजाति है, तो मतलब यहाँ उसके कानों से होगा, क्योंकि सींग तो नहीं होता है, इस पिक्स में भी नहीं है, ठीक है, बट हॉर्न मतलब सींग होते हैं, आप वोकैब के हिसाब से देखेंगे। नेटिव रहने वाला है कहाँ का, टू हिली, हिली मतलब जो पहाड़ी नुमा क्षेत्र होते हैं उनको हिली
स्क्रब फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट मतलब होते हैं झाड़ीदार जंगल, ठीक है, झाड़ीदार जंगल को कहा जाता है स्क्रब फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में। तो ये इस तरह के एरिया के नेटिव होते हैं, ठीक है, रहने वाले। इट इज़ यूजुअली, यह आमतौर पर ब्राउन मतलब भूरा होता है, एंड ग्रे, वही सेम ग्रे टाइप का होता है, भूरा होता है। इन कलर रंग में ये ब्राउन टाइप होता है। विद ए वाइट थ्रोट, विद ए वाइट थ्रोट मतलब गला उसका सफ़ेद होता है, गले सफ़ेद गले के साथ। थ्रोट पैच, थ्रोट पैच, पैच मतलब टुकड़ा, जो गले का टुकड़ा होता है वो सफ़ेद होता है। एंड दैट हैज़, और उस पर है ब्लैक स्ट्रिप्स मतलब काली धारियाँ, और जो गले पे है काली धारियाँ है उसमें, जो सफ़ेद गला है, टुकड़ा है, उस पर फिर काली धारियाँ, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ। इन द ब्लैक मार्केट, जो काला बाजार होता है या इलीगल मार्केट आप कह सकते हैं, जिसको सरकार अनुमति नहीं देती है, ब्लैक मार्केट उसको कहते हैं। गलत काम करना, गलत तरीके से बेचना या खरीदना, ब्लैक मार्केट का मतलब ये होता है। पोचर्स, पोचर्स मतलब होते हैं शिकारी। पोचर्स कैन मेक, अब कैन का मतलब होता है सकता है, एबिलिटी। कैन मेक मतलब बना सकते हैं, कितना, 35 से 40 लाख पर बर्ड, मतलब जो शिकारी होते हैं वो इसके 35 से 40 लाख रुपए बना सकते हैं, ये इतना मतलब कीमती होता है ये। वाइल, जबकि इट्स एग्जैक्ट नंबर, इसके मतलब बिल्कुल जो सही जो नंबर्स हैं इन इंडिया आर नॉट नोन, मतलब अभी नहीं ज्ञात है। नॉट नोन मतलब अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। ये कितनी संख्या में भारत में है, कहने का मतलब ये अभी ज्ञात नहीं है। ग्लोबली मतलब पूरे वैश्विक तौर पर, इट्स पॉपुलेशन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग, मतलब पूरे वैश्विक तौर पर इट्स पॉपुलेशन, इनकी जो जनसंख्या है, इस सेड कहा जाता है, इस कहा गया है सेड टू बी डिक्रीजिंग मतलब ये कम हो रही है, आईएनजी फॉर्म लगा है, डिक्रीजिंग कम हो रही है। विद द रॉक ईगल ऑल, जो रॉक ईगल ऑल है, फीचर्ड ये प्रदर्शित होता है, फीचर्ड मतलब प्रदर्शित होता है, इन द क्योंकि टप्पू एंड कुंदाकुरी, विनप्पू एंड कुंदाकरी अर्ग मतलब अपील की, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये एक रैंक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो हायर ऑफिसर होते हैं उनको लिए कहा जाता है। टू इंटरवीन मतलब उनको कहा गया हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करना। हु कॉल्ड लक्ष्मा रेड्डी, जिन्होंने, हु कॉल्ड मतलब इन्होंने जो ऑफिसर है उन्होंने कॉल किया मतलब कॉल्ड किया मतलब बात की लक्ष्मा रेड्डी से। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू स्पेयर द साइट, स्पेयर द साइट मतलब उस साइट को, जो क्षेत्र है जहाँ पे ये एग्स मिले हैं उसको खाली कर दे। वेयर द बर्ड वाज प्रीच, जहाँ पे बर्ड बैठी हुई है, ठीक है। वी ऑल्सो सेंड टू फॉरेस्ट ऑफिशियल, हमने जो 2 फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको भी भेजा, टू द साइट, साइट मतलब उस साइट पे, टू इंश्योर ये पक्का करने के लिए, इंश्योर मतलब पक्का करना, दैट की द बर्ड स्टेज प्रोटेक्टेड, जो बर्ड है, स्टे मतलब रहे, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित। सेज कहते हैं, जी गनाश्वर विक्राबाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ये भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहेंगे ये ऑफिसर, ये कहते हैं, ठीक है। द साइट, ये जो साइट है, द साइट हैज़ बीन केयरफुली, जो साइट है सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, सेलेक्टेड सेलेक्ट की गई थी, फॉर नेस्टिंग मतलब, नेस्टिंग मतलब होता है घोंसला बनाने के लिए, बाय द बर्ड, तो ये जो साइट है बर्ड द्वारा बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट की गई थी। बिकॉज क्योंकि, ऑफ द लॉन्ग ग्रेसी पैच नेक्स्ट टू इट मतलब क्योंकि, ऑफ द लॉन्ग ग्रेसी पैच मतलब एक घास का जो टुकड़ा होता है ना, वो इसके बगल में था, नेक्स्ट टू इट। गणेश्वर एक्सप्लेन्ड, जो गणेश्वर है उन्होंने एक्सप्लेन्स उन्होंने बताया, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होंगे, उन्होंने बताया। द ग्रास व्हेन ग्रो, तो जब घास है वो ग्रो होती है, व्हेन ग्रो जब ग्रोन होती है मतलब बड़ी होती है, प्रोवाइड्स परफेक्ट कैमोफ्लेग, तो ये देती, प्रोवाइड मतलब देती है, परफेक्ट मतलब उचित, कैमोफ्लेग मतलब छलावरण मतलब धोखा देने के लिए ये उचित आपको वो दे देती है, एक
मैं उसको क्या बोलूँ कि एक उचित जगह दे देती है पक्षियों को छुपने उपने की, है ना, जब घास बड़ी हो जाती है, ये कहने का मतलब है। दिस ऑल, ये उल्लू वाज स्पॉटेड ऑन ए क्लिफ, ये जो उल्लू है क्लिफ स्पॉटेड ऑन ए क्लिफ, तो क्लिफ मतलब होता है दरार, है ना, या टीला, सॉरी टीला होता है, ये टीले पर स्पॉट किया गया, बिकॉज इट प्रिफर्स नेस्टिंग इन रॉक क्रीवाइसेस, तो ये प्रेफर करता है अपना घोंसला बनाना रॉक की दरारों में, ठीक है, क्रीवाइसेस मतलब दरार। नॉट ओनली, ना केवल, हैज़ क्वेरिंग बीन हॉल्टेड, मतलब जो काटना होता है चट्टान का काम, नॉट ओनली, केवल ना केवल वो रुका गया या रुक चुका है, हॉल्टेड एट द साइट पर, विजिटर्स जो घूमने वाले लोग होते हैं वहाँ से निकलने चलने वाले लोग, टू द एरिया उस क्षेत्र के, हैव आल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड, उनको भी, आल्सो बीन रिस्ट्रिक्टेड मतलब हैव आल्सो बीन मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनको भी वहाँ पर रोक दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोका गया, टू इंश्योर, पक्का करने दैट द ओल्स एग, जो अंडे हैं उल्लू के, आर नॉट डिस्टर्ब्ड, उनको कोई परेशानी ना हो, बिफोर दे हैज मतलब उनके उत्पन्न होने से पहले। नो वन, कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स, जो फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने उसको सबसे पहली बार भी देखा तो वो भी नहीं उस पर जा सकते थे, इज अलाउड, किसी को नहीं अलाउ किया गया, आज्ञा दी गई, बिकॉज क्योंकि वी वांट द ऑल टू हैव ए पीसफुल इनकम्बुलेशन स्पेस, ताकि हम चाहते थे जो पक्षी है वो आसानी से अपने जो बच्चे हैं उनके जन्म ले सके, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, इंक्लूबेशन स्पेस मतलब होता है, इंक्लूबेशन मतलब होता है कि जैसे उसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मायन, मतलब जब अंडे में गर्मी आती तो वो बच्चे उससे निकलते हैं, इसका ये मतलब है, या सीधे सीधे समझ लें तो बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं, ये उस चीज़ के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। टिल द एग्स हैच, जब तक ये अंडे हैच नहीं होते मतलब पूरे नहीं बच्चे निकलते हैं, एंड द हैचिंग फ्लाई अवे, और जो चूजे होते हैं हैचलिंग फ्लाई अवे मतलब जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से उड़ नहीं जाते वहाँ से, वी विल रिस्ट्रिक्ट, हम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ विजिटर मतलब फ्यूचर है, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे एंट्री ऑफ विजिटर, आने वाले जालों की, वहाँ पर आने जाने वालों को वहाँ पर रोकेंगे, एंड क्वेरी मशीन, और जो खाद्यान्न की मशीनें हैं उनको भी वहाँ पर रोक दिया जाएगा। तेज घननेश्वर, जो घननेश्वर है शायद ये ऑफिसर हैं, ये उन्होंने कहा है। द एग्स आर एस्टिमेटेड, तो जो अंडे हैं उनको अंदाज़ा लगाया गया मतलब एस्टिमेट करना, टू हैव बीन 2 वीक्स, मतलब उनको बताया गया ये 2 वीक्स पुराने हैं, ठीक है, जो अंडे हैं ये 2, विट्टप्पू एंड कंदुकुरी फाउंड देम, जब इन दोनों ने उन्हें पाया, ठीक है। द यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द एग्स इज 6 to 8 वीक्स, जो नेचुरल यूजुअल जो उनका मतलब अंडे से बच्चे निकलने का जो पीरियड होता है वो 6 से 8 महीने का होता है, सेज घनेश्वर, ये इन्होंने कहा। घनेश्वर इन्होंने ये कहा, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, सरनेम है वहाँ का, ठीक है। प्रशांत रेड्डी सेज कहते हैं, दे हैड इंक्वायरीड, उन्होंने ये इंक्वायरी की मतलब जांच पड़ताल की, इफ़ अगर द नेस्ट वुड बी रीलोकेटेड, अगर जो नेस्ट है घोंसला उसे रीलोकेटेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, बाय द एक्सपर्ट के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा क्या घोंसले का जगह बदली जा सकती है, बट उन्हें बताया गया, वर टोल्ड पैसिव है, बताया गया, दैट की द रॉक ईगल, जो रॉक ईगल बर्ड है, वुड एबंडन मतलब छोड़ देगा या त्याग देगा, द नेस्ट अपने घोंसले को, इफ़ अगर टच्ड मतलब छुआ गया, बाय ह्यूमंस अगर मनुष्यों द्वारा उसको छुआ गया तो वो अपने बच्चों को छोड़ देगा, अंडों को छोड़ देगा, इसीलिए उसको वहीं रखा गया और सारे काम रोक दिए गए। बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, द नेस्ट वाज बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, द नेस्ट वाज लोकेटेड प्रीकैर्सली इन द नॉक ऑफ द रॉक क्लिफ, जबकि इसके बजाय जो प्रिकॉशनली मतलब होता है बहुत ही सावधानी से उस अंडों को
जो एकदम रॉक जो चट्टान होती है उसके किनारे पे, जिसको मैंने पहले बताया था, उसके किनारे पे रखा गया एकदम, और चट्टान की थोड़ी सी रॉक क्लिफ मतलब उसकी दरार में, ठीक है, टीले पे, टीले के अंदर जो दरारें होती हैं उसमें, ठीक है। हैड वी मूव्ड इट, हैड वी मूव्ड इट, क्या हम उसे हटाया, द एक्स वुड हैव क्रैक्ड, हैड वी मूव्ड इट, अगर हम उसको हटाते, ठीक है, हैड वी मूव्ड इट, अगर हम उसे हटाते, द एक्स वुड हैव क्रैक्ड, तो जो अंडे हैं वो टूट जाते, ठीक है। ये इस तरीके से इसका मतलब है, सेज गणेश्वर, जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये उन्होंने कहा है। अगर अंडे हटाते तो वो टूट जाते, और वैसे भी वो फिर एगल लेता ही नहीं उसको, वो छोड़ देता अगर ह्यूमन उसे छोड़ते। विटुपू हु एस्टिमेट्स, जिसने ये अंदाज़ा लगाया था, हैज़ सीन 20 ऑड ओल्स, उसने ये 20 मतलब ऑड ओल्स मतलब विचित्र तरह के उल्लू देखे ड्यूरिंग फोटोग्राफी टूर के दौरान, ठीक है। बट लेकिन नेवर अ नेस्ट बिफोर, लेकिन एक घोंसला कभी नहीं देखा उसने, उल्लू तो देखे लेकिन घोंसला नहीं देखा। स्टिल कांट बिलीव, अभी भी उसको विश्वास नहीं है, कांट बिलीव हिज रोल, उसका जो रोल है, ठीक है, इन सेविंग 5 बर्ड्स, मतलब उसका जो रोल है इन 5 अंडों को या बच्चों को बचाने में, उसको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि वो 5 बच्चों का बचाया है जीवन उसने। द रेस्क्यू, जो रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य होता है, वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, जो ये बचाव कार्य नथिंग मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल मतलब एक चमत्कार ही है और कुछ नहीं है ये, कि उसकी नज़र उन चट्टान पे पड़ गई, उन बच्चों पड़ गई, बच गए, है ना, नहीं तो वो काम तो चल ही रहा था और सारा काम रुकवा दिया और इन बच्चों को बचा लिया गया। तो ये ओवरऑल स्टोरी है, उसके जो मेन वोकैब्स है वो कर लेते हैं एक बार। स्क्रब फॉरेस्ट मतलब होता है झाड़ीदार जंगल, ब्लैक स्ट्राइप्स मतलब होता है काली धारियाँ, पोचर्स मतलब शिकारी, हैच मतलब पक्षियों के बच्चे, इनक्यूबेशन मतलब होता है ऊष्मायन, जब बच्चे अंडे से निकलते हैं, एबंडन मतलब छोड़ देना, क्रीवाइसिस मतलब होता है दरारें। तो ऑल मतलब उल्लू, ठीक है। हैच मतलब होता है उत्पन्न, यहाँ पे तो इसी से मतलब है। स्टोन क्वेरी मतलब होता है पत्थर खादान, नॉक्स मतलब नुक्कड़ किनारे, राइट ऑफ मतलब होता है बट्टा खाटा या नुकसान वाला खाता, ठीक है। लेड बाई रॉक ईगल मतलब रॉक ईगल द्वारा रखी गई। टू हैच मतलब अंडे से निकलना। पर्च्ड मतलब बैठे। एडेप्ट मतलब निपुण, ठीक है। शेड्यूल आई मतलब अनुसूची पशु। थ्रो मतलब के माध्यम। कैमियो फ्लो मतलब छलावा देना, धोखा देना। इन डेंजरस लिस्ट मतलब विलुप्त प्रजाति। फीचर्ड मतलब प्रदर्शित। क्लिफ मतलब टीला। स्पेयर द साइट मतलब साइट को खाली कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।